Hello students, today we are going to see the treatment of soft tissue injuries. Okay, already we discussed the injuries, various injuries, soft tissue injuries, joint injuries, and then bone injuries. Now we are going to see how we can treat those injuries. Okay, जो भी हम लोगों ने इंजरीज ऑलरेडी डिस्कस किया था, देखा था, तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, बोन इंजरीज हो, जॉइंट इंजरीज हो, या सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हो. ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे एब्रेशन, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज ट्रीटमेंट फॉर एब्रेशन. राइट, एब्रेशन है क्या? Abrasion is a skin injury. Abrasion usually occurs due to friction with certain equipment or a fall over the area where the bone is very close to the skin. It occurs at the upper part of the skin. It means जब भी हम लोग कहीं पे गिर जाते हैं या कहीं कोई भी इक्विपमेंट में हम लोग जब कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं या फ्रिक्शन जब हो जाते हैं, तो वहाँ एब्रेशन इंजरी जो होते हैं वो मतलब देखने को मिलते हैं या होते हैं. तो हम लोग का ये जो बेसिकली एब्रेशन कहाँ कहाँ हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो स्किन क्लोज टू द बोन, जैसे कि हम लोग का एल्बो जॉइंट में जो बोन के क्लोज जो स्किन होते हैं ना, उसमें देखने को मिलते हैं, जैसे नी में देखने को मिलते हैं, है कि नहीं, तो सिन बोन में देखने को मिलते हैं. तो इसको कहते हैं एब्रेशन. तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं एब्रेशन को? तो ट्रीटमेंट ऑफ एब्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन द अफेक्टेड पार्ट विथ फ्रेश वाटर. तो जो अफेक्टेड पार्ट है तो उसको हम लोग क्लीन वाटर से मतलब क्लीन करना है. तो नेक्स्ट, पिक आउट द डेड टिश्यू, ग्रेवल एंड डेब्रिस दैट माइट बी स्टिकिंग टू द एरिया ऑफ एब्रेशन. ओके, नेक्स्ट आते हैं, यूज क्लीन एज वेल एज स्टेरिल गोज टू वेप द dirt from the affected part. Do it very gently so that the abrasion does not hurt much. Then dry the affected area with a clean piece of gauze. Gauze means such type of one type of bandage. ठीक है, जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, जो इंजरीज जब हो जाते हैं उसके बाद हम लोग जब यूज़ करते हैं तो उसमें गॉज बैंडेज हम लोग यूज़ करते हैं. तो पहले क्या बोल रहे हैं कि जो अफेक्टेड पार्ट है उसको हम लोग को फ्रेश वाटर से क्लीन करना है. उसके बाद जो गोज बैंडेज है उसके द्वारा जो मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो डर्टी प्रोडक्ट है, उसको हम लोगों को बाहर निकालना है या उसको क्लीन करना है. उसके बाद जो गोज बैंडेज है उसके द्वारा जो अफेक्टेड पार्ट है उसको सुखा देना है. ठीक है, ड्राई करना है. उसके बाद आते हैं, आफ्टर द अप्लाई मेडिकल ऑइंटमेंट सो दैट प्रोलिफरेशन ऑफ बैक्टीरिया डज नॉट टेक प्लेस. यूज एनफ ऑइंटमेंट सो दैट इट डज नॉट स्टिक टू द एब्रेशन. यूज ए बिग पीस ऑफ गॉज फॉर ड्रेसिंग. तो उसके बाद जो मेडिकल ऑइंटमेंट है या मेडिकल जो भी हम लोग लगाना है उसके ऊपर, उसको लगा के जो गोज बैंडेज है या कोई भी बैंडेज लेके मतलब अच्छा वाइड बैंडेज लेके वो पार्ट को हम लोगों को ड्रेसिंग करना है. तो उससे क्या होता है, बाहर जो भी बैक्टीरिया है या बाहर का जो भी मतलब जो भी बैक्टीरिया आते हैं उससे हम लोगों का जो अफेक्टेड पार्ट है वो डैमेज नहीं हो सकते उस टाइम. तो नेक्स्ट आते हैं, देन विजिट ए डॉक्टर फॉर प्रॉपर ड्रेसिंग एंड टेटनस इंजेक्शन व्हिच is required to prevent the wound from causing any infection. उसके बाद डॉक्टर के पास जाना है हम लोगों को.
तो जो इन्फेक्शन होने का डर है उसको डॉक्टर के द्वारा हम लोग को मतलब इंजेक्शन लगाना है। तो जो भी इंजरी हुआ है या जो अफेक्टेड पार्ट है उसमें कोई भी इन्फेक्शन ना आए उसके लिए टिटेनस इंजेक्शन हम लोगों को लगाना है। ठीक है। द ड्रेसिंग शुड बी चेंज एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डॉक्टर। जो ड्रेसिंग हम लोगों ने किया है उसको डॉक्टर के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोगों को मिलेंगे तो उसके द्वारा जो फॉलो करके वो चेंज करते रहना है। ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉन्ट्यूशन। तो उसके बाद आते हैं कॉन्ट्यूशन। ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किया था कॉन्ट्यूशन है क्या, किसको हम लोग कॉन्ट्यूशन बोलते हैं, किस इंजरीज को हम लोग कॉन्ट्यूशन बोलते हैं, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किया था। तो फिर भी देखते हैं। कॉन्ट्यूशन इज ए मसल इंजरी। ओके। ए डायरेक्ट हिट with or without any sports equipment can be the main cause of contusion. Contusion can also be due to minor accidents to the skin, such as falling, bumping into something, or being hit or kicked. Contusion is common in boxing, wrestling, and kabaddi. In contusion, blood vessels in the muscle are broken, and sometimes bleeding may occur in the muscles, which may cause bruises. The raised area of the contusion is the result of accumulation of blood and fluid from the injured blood vessels into the tissue. Stiffness and swelling are common features at the site of contusion. Sometimes in such cases, muscles fail to respond. In severe cases, muscle becomes completely inactive. तो कॉन्ट्यूशन क्या है हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। कॉन्ट्यूशन इज़ ए मसल इंजरी जो हम लोग रेसलिंग में हो या कबड्डी में हो, बॉक्सिंग में हो, उसमें हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो जो ब्लड वेसल्स है स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल आते हैं मसल में, तो वो टूटने के बाद ये कॉन्ट्यूशन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो जो ब्लड वेसल है वो मतलब टूट जाने के कारण, ब्रेक होने के कारण उसमें ब्लीडिंग आ जाते हैं। सो स्किन के ऊपर जो पहले आ जाते हैं रेड कलर का हो जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ग्रीन कलर होके ब्लैक कलर में आ जाते हैं। तो स्किन कलर या मसल के ऊपर जो भी इनर स्किन होता है ना, उसमें वो कलर चेंज हो जाते हैं। ठीक है। ये बेसिकली जो ब्लड वेसल है वो ब्रेक होने से होते हैं। कहीं पे भी हम लोग गिर जाए या जो बॉक्सिंग में हो या रेसलिंग में हो, कबड्डी में हो, उसमें हम लोगों को ये देखने को मिलते हैं। इसको हम लोग थोड़ा बहुत ब्रूसेस के साथ हम लोग सिमिलरली हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें स्टिफनेस एंड स्वेलिंग कॉमन फीचर्स वो तो आ जाते हैं ये कॉन्ट्यूशन होने के बाद। ठीक है। मसल फेल हो जाते हैं रेस्पॉन्ड करने से, तो धीरे धीरे जाके कम्प्लीटली इनएक्टिव हो जाते हैं मसल। ठीक है। तो ये है कॉन्ट्यूशन। उसके बाद आते हैं इसको हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। पहले आते हैं कोल्ड कंप्रेशन शुड बी यूज इमीडिएटली, राइट। Ice or cold water should not be used for more than 40 minutes persistently. The cold compression should be performed 5 to 6 times daily. ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, कोल्ड कंप्रेशन जो है वो यूज़ करने को बोल रहा है, लेकिन जब 40 मिनट्स से ज़्यादा हम लोगों को कोल्ड वाटर हो या आइस हो वो ज़्यादा नहीं लगाना है। ठीक है। यूज़ नहीं करना है। उसके बाद द कोल्ड कंप्रेशन शुड बी परफॉर्म 5 to 6 times daily, right? If there is more swelling at the area of contusion, anti-inflammatory medicine should be given. ठीक है। If the swelling still persists, consult a doctor immediately. Okay. For the purpose of rehabilitation, flexibility exercise should be performed carefully. तो रिहेबिलिटेशन के लिए जो प्रीवियस स्टेट है उसमें लाने के लिए हम लोगों को थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करना है
उसको भी केयरफुली करना है, ठीक है। ये सब है सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज का ट्रीटमेंट। हम लोगों ने आज देखा एब्रेशन एंड कॉन्ट्रूशन। ओके, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस लाइक लेसरेशन, इंसिशन एंड स्प्रेन एंड स्ट्रेन, जो भी आते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।